Good morning, student. Myself Chirag Sukani from Raffle B College, Vapi, and I'm going to teach you Advanced Financial Management subject. And we will continue our topic, that is calculation part of the weighted average cost of capital. So today in this session, we will continue the next sum, 90 number sum. From the following capital structure of XYZ Limited, determine appropriate market weighted average cost of capital. Remember one thing, that is market weighted average cost of capital. Then information is given: equity share 1 lakh share, amount 38 lakhs, preference shares 8 lakh, debenture 50 lakhs, bank loan long term 18 lakhs, bank loan short term 14 lakhs, trade creditors 6 lakh. Then additional information is given: equity shares include existing 60,000 shares having current market value of rupees 40 per share, and the balance is net proceed from the new issue in the current year. Into bracket, issue price of the share is rupees 40. Flotation cost per share rupees 5. The projected यानी expected word, the projected EPS and the DPS for the current year are rupees 8 and rupees 5 respectively. Dividend indicated on preference share is 12%. Pre-tax cost of debenture 18%. Interest on bank loan 12% for the long term and 11.5% for the short term. Corporate tax 35%, dividend tax 10%. Market value of the preference shares is rupees 8,50,000. सो पूरा सम्स पढ़ना है आपको. नाउ फर्स्ट आपको क्या करना है, ये सम्स में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू वेट. मार्केट यहाँ पे लिखा है ना, सो मार्केट वैल्यू वेट से WAC से कैलकुलेट करना है. चलो फर्स्ट इक्विटी शेयर है, तो हम लोग इक्विटी शेयर्स को कंप्लीट कर लेते हैं. इक्विटी शेयर 1 लाख है एंड अमाउंट इज व्हाट 38 लैक्स. अभी आपको इक्विटी शेयर्स के बारे में सब इंफॉर्मेशन पढ़ना पड़ेगा. सो इक्विटी शेयर्स इंक्लूड एग्जिस्टिंग 60,000 shares having current market value of rupees 40 per share, and balance is net proceed from the new issue in the current year, and issue price is what rupees 40, but उसके ऊपर flotation cost लगा है per share rupees 5, and projected EPS and the DPS is given rupees 8 and rupees 5. okay, it means what, यहाँ पे जो 1 लाख इक्विटी शेयर है, वो 1 लाख इक्विटी शेयर्स 2 पार्ट में डिवाइड हुआ. फर्स्ट पार्ट 60,000 शेयर्स, दैट इज एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर 60,000, एंड जो बैलेंस बचेगा वो कौन सी होगी, न्यू इक्विटी शेयर, दैट इज न्यू इश्यू, दैट इज व्हाट न्यू इक्विटी शेयर. उसका भी प्राइस सेम ही है 40, बट उसके ऊपर फ्लोटेशन कॉस्ट लगा और यहाँ पे कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं लगा. तो यहाँ पे 2 टाइप का इक्विटी आपको निकालना है. क्लियर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे टोटल इक्विटी शेयर इज गिवन. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना, 1 लाख. ना वो 1 लाख इक्विटी शेयर्स 2 पार्ट में डिवाइड होगा. एक 60,000 शेयर्स, वो कौन सी होगा, एग्जिस्टिंग. ओके, एंड बैलेंस, सो बैलेंस मतलब 1 लाख माइनस 60,000, तो बैलेंस क्या होगा 40,000 शेयर्स. वो 40,000 क्या हो जाएगा आपके लिए, न्यू इक्विटी शेयर. ऐसा में ना दोनों का प्राइस भी अलग है. सो हम लोग फाइंड आउट करते हैं अमाउंट ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर एंड द अमाउंट ऑफ न्यू इक्विटी शेयर. क्लियर. सो अमाउंट ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैसे निकालता है अमाउंट, दैट इज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर. सो नंबर कितना है 60,000 इंटू मार्केट प्राइस. ओके, सो 60,000 इंटू 40, दैट इज 24 lakhs रुपीज. ये आपका एग्जिस्टिंग अमाउंट का इक्विटी शेयर्स का अमाउंट है. नेक्स्ट अमाउंट ऑफ न्यू इक्विटी शेयर,
अमाउंट ऑफ न्यू इक्विटी शेयर. नाउ न्यू इक्विटी शेयर कितनी है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 40 है, इनटू उसका मार्केट प्राइस. सो मार्केट प्राइस क्या है, 35 है. किसे मिला, 40,000 मार्केट प्राइस माइनस 5 रुपीज फ्लोटेशन कॉस्ट है. ओके, सो 40,000 इंटू 35 दैट इज 14 लैक्स. आया समझ में. तो जो हमारा 38 लैक्स रुपीस का अमाउंट था, ये 38 लैक्स रुपीस टोटल अमाउंट था, वो टू टाइप ऑफ इक्विटी शेयर्स में डिवाइड हुआ. दैट इज एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर एंड द न्यू इक्विटी शेयर्स. एंड दोनों का मार्केट प्राइस भी अलग है. एग्जिस्टिंग का 40 बना एंड न्यू इक्विटी का 35 बना विथ डिडक्शन ऑफ द फ्लोटेशन कॉस्ट. आ गया समझ में. अभी हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ द एग्जिस्टिंग इक्विटी एंड द कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर द न्यू इक्विटी. ओके, अभी आपको फॉर्मूला पता है. अभी ये यहां पे दूसरा इंफॉर्मेशन क्या दिया, PO is given, that is market price. PO is given 40, then EPS is given, okay, and DPS is given. EPS and the DPS is given, that is 8 and 5. Now यहाँ पे G दिया हुआ नहीं है. ओके, तो यहाँ पे एक नया मेथड और नया फॉर्मूला यूज करना है. सो व्हेन G इज नॉट गिवन, तो आपको नोट यहाँ पे लिख देना है. एक नोट लिख देना है ग्रोथ रेट फाइंड आउट करने के लिए कि व्हेन ग्रोथ रेट दैट इज G is not given and EPS and DPS is given, earning per share and the dividend per share is given, then use formula for find out the growth rate. So G is what, EPS minus dividend per share DPS into bracket 1 plus dividend tax rate divided by P0. Now earning per share कितना है 8 माइनस डिविडेंड पर शेयर 5 1 प्लस डिविडेंड टैक्स रेट दिया हुआ है, देखना कॉर्पोरेट टैक्स 35 एंड डिविडेंड टैक्स रेट 10% यानी 0.10 डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ द शेयर्स कितना दिया P0 40. क्लियर. ना ये 40 आपको मार्केट प्राइस लेना है, नहीं कि वो फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करके लेना है. क्लियर. नाउ 8 का 8 माइनस 5 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस 0.10 that is 1.1 divided by 40. 8 का 8 minus 5 into 1.1 that is 5.5 divided by 40. clear. तो 2.5 divided by 40, तो आपका ग्रोथ रेट का आंसर आया 0.0625. इट मीन्स व्हाट, 6.25 ग्रोथ रेट है. ऐसा में तो ये सम्स में क्या अलग था, व्हेन EPS एंड द DPS इज गिवन, तो आपको फाइंड आउट G करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला. ओके, सो EPS माइनस DPS डिवाइड इनटू ब्रैकेट 1 प्लस डिविडेंड टैक्स अपॉन प्राइस, क्लियर, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर. तो हम लोग ने ग्रोथ रेट फाइंड आउट किया और आंसर आया 6.25. अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे इक्विटी का, ये सब हम लोग कंप्लीट कर लेते पहले. सो KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी, बिकॉज यहाँ पे दो टाइप की इक्विटी है ना. सो D1 अपॉन PO प्लस C. नाउ D1 इज व्हाट, एक्सपेक्टेड डिविडेंड. ओके, एक्सपेक्टेड डिविडेंड, और आपको यहाँ पे वर्ड यूज किया प्रोजेक्टेड EPS एंड DPS, यानी दोनों एक्सपेक्टेड है. सो डायरेक्टली दे दिया है, दैट इज 5. P0 एग्जिस्टिंग में P0 कितना है 40 है,
उसके ऊपर कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं लगा है, प्लस जी हम लोग ने फाइंड आउट किया 0.0625, ओके। अब 5 डिवाइडेड बाई 40 0.125 प्लस 0.0625, तो आपका आंसर आया 0.1875। तो ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी, क्लियर। लाइकवाइज कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर न्यू इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर न्यू इक्विटी कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला सेम D1 अपॉन PO प्लस G, क्लियर। नाउ D1 तो सेम ही 5 रुपीज़, बट एग्जिस्टिंग इक्विटी में PO क्या बनेगा, वर्किंग नोट में PO क्या बनेगा 40 रुपीज़ माइनस 5 फ्लोटेशन कॉस्ट, सो 35 PO बन जाएगा, क्लियर। सो 5 डिवाइडेड बाई 35 प्लस ग्रोथ रेट 0.0625, क्लियर। तो 0.1429 प्लस 0.0625, आंसर आएगा 0.2054, क्लियर। सो हम लोग का फर्स्ट कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी इक्विटी वाला सब कंप्लीट कर दिया। सेकंड इंफॉर्मेशन क्या दिया, सेकंड में प्रेफरेंस शेयर्स अमाउंट 8 लाख से, सो हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैलकुलेट करेंगे, दैट इज KP। नाउ प्रेफरेंस शेयर्स 8 लाख है, अभी सब पढ़ना है इंफॉर्मेशन में। नाउ डिविडेंड इंडिकेटेड ऑन द प्रेफरेंस शेयर इज 12%, यानी DP प्रेफरेंस डिविडेंड कितना दिया 12%। देन प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, तो डिबेंचर में जाएगा, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन जाएगा, कॉर्पोरेट टैक्स डेफिनेट लगेगा। नाउ डिविडेंड टैक्स रेट दिया है, ओके। सो डिविडेंड टैक्स रेट DT इज गिवन 10% एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर इज गिवन, यानी SP मार्केट प्राइस इज गिवन, दैट इज 8,50,000 ऐसा में। सो प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में इतना इंफॉर्मेशन दिया, यह आपका बुक वैल्यू होता है प्रेफरेंस शेयर्स का, और यहाँ पे क्या दिया आपको मार्केट वैल्यू इज गिवन, दैट इज 8,50,000, क्लियर ऑल ऑफ यू। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन ये कौन से टाइप का प्रेफरेंस शेयर्स हुआ, इरिडीमेबल, बिकॉज नंबर ऑफ ईयर इज नॉट गिवन, तो सिंपल सा फॉर्मूला ना। सो KP इज व्हाट DP 1 प्लस DT अपॉन SP, क्लियर। नाउ DP प्रेफरेंस डिविडेंड दैट इज 12%। नाउ जो ये 12% है ये ऑलवेज किसके ऊपर हम लोग कैलकुलेट करते थे, फेस वैल्यू के ऊपर, ओके। और यहाँ पे फेस वैल्यू कितना है 8 लाख, बुक वैल्यू, ओके। सो बुक वैल्यू कितना है 8 लाख है, तो वर्किंग नोट में DP कैसे बनता है 12% ऑफ 8 लाख, हम लोग किए थे आगे भी ये सब, ओके। सो 12% ऑफ 8 लाख तो क्या आएगा 96,000 आएगा, क्लियर। सो DP 96,000 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस DT 0.10 डिवाइडेड बाय SP 8,50,000, क्लियर। नाउ 96,000 इंटू ब्रैकेट 1.1 डिवाइडेड बाय 8,50,000, तो 105,600 डिवाइडेड बाय 8,50,000 इज इक्वल टू व्हाट 0.1242, क्लियर। तो ये अमाउंट लेके क्या, नाउ और आइदर और आप कर सकते हो, नाउ KP इज व्हाट DP इंटू ब्रैकेट 1 प्लस DT अपॉन SP, क्लियर। नाउ ऑलवेज क्या होता है कि प्रेफरेंस डिविडेंड 12% है, डिविडेंड टैक्स रेट 10, सेलिंग मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स 8,50,000 एंड द बुक वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स 8 लाख दिया है, क्लियर। नाउ आपने वो फॉर्मूला से SP फाइंड आउट करते थे हम लोग, वो फॉर्मूला से, ओके। वो किससे फाइंड आउट करते थे कि वर्किंग नोट में हम लोग यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ कि मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर is what number of preference shares into current price
मार्केट प्राइस. ओके, सो मार्केट वैल्यू कितना है? 8,50,000. नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितना आएगा? 8,000. नाउ ये कहाँ से आएगा? सो हम लोग एज्यूम के प्रेफरेंस शेयर्स का फेस वैल्यू कितना है? प्रेफरेंस शेयर्स का फेस वैल्यू कितना है? 100 है. ओके, सो 8 lakhs डिवाइडेड बाय 100, तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितना बनेगा? 800 इनटू करंट प्राइस फाइंड आउट करना है. ओके, सो 8,50,000 डिवाइडेड बाय 8,000 इज इक्वल टू CP. Okay, so current market price of the share is what? 106.25 आएगा. Clear? Now DP is always calculated on the face value. Okay, और DP कितना है? 12%. तो DP क्या बन जाएगा? 12. Clear? So 12 का 12, 1 प्लस डिविडेंड टैक्स रेट 0.10 एंड SP हम लोग ने फाइंड आउट किया 106.25. Clear? Now 12 का 12, 1.1 106.25, तो 13.2 डिवाइडेड बाय 106.25, तो भी आंसर सेम आएगा आपका 0.1242. तो ये प्रेफरेंस शेयर्स में अच्छे से ध्यान में रखना है आपको. इफ यहाँ पे ये लाइन नहीं दिया होता कि मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर इज नॉट गिवन, ये दिया ही नहीं होता तो एकदम इजी हो जाता, कंफ्यूजन होता ही नहीं. प्रेफरेंस शेयर्स 8 lakhs डायरेक्टली ले लेना था. ओके, सो DP इज व्हाट? 1 प्लस DT अपन SP ना. सो 8 lakhs का परसेंटेज निकाला एंड SP 8 lakhs ही ले लेते हैं. ओके, यानी वो सेलिंग कैसे हुआ होगा? पार से हुआ होगा ऐसा आपको एज्यूम करना था. बट यहाँ पे मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर इज गिवन, सो मार्केट प्राइस आपको लेना पड़ेगा. ये क्लियर ऑल ऑफ यू? टिक KP आइदर और आप कर सकते हो. ये फर्स्ट वाला इजी है, फर्स्ट वाला मेथड. चलो थर्ड, KP के बाद थर्ड कौन सा इंफॉर्मेशन दिया है? डिबेंचर. सो कॉस्ट ऑफ डेप्ट. कॉस्ट ऑफ डेप्ट. नाउ कॉस्ट ऑफ डेप्ट में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया? डिबेंचर अमाउंट 50 lakhs. डिबेंचर का अमाउंट कितना दिया है? 50 lakhs. क्लियर? नाउ डिबेंचर के ऊपर क्या है? प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डिबेंचर 11%, यानी आई कितना है? 11%. देन डिबेंचर के ऊपर ऑलवेज टैक्स लगेगा. सो कॉर्पोरेट टैक्स लेना है, डिविडेंड टैक्स रेट लेना नहीं. सो KD इज व्हाट? 35%. तो ये इंफॉर्मेशन से आपको क्या लगेगा? ये डिबेंचर कौन से टाइप का है? इरिडीमेबल. सो I 1 minus T upon SP. क्लियर? नाउ इंटरेस्ट ऑन 50 lakhs. ओके, सो I क्या बनेगा? 11% ऑफ 50 lakh, बिकॉज यहाँ पे कुछ मार्केट प्राइस, नंबर ऑफ डिबेंचर कुछ दिया ही नहीं है. ओके, आपको कुछ दिया ही नहीं है, तो आपको डायरेक्टली करना है जो उसका बुक वैल्यू है वही उसका फेस वैल्यू और वही उसका मार्केट वैल्यू. सो 11% ऑफ 50 lakh, तो I क्या बनेगा? 5,50,000. सो I क्या बनेगा? 5,50,000 इंटू ब्रैकेट 1 minus T टैक्स रेट 0.35 डिवाइडेड बाय SP. तो SP यहाँ पे क्या होगा? मार्केट प्राइस 50 lakh. ओके, बाई चांस यहाँ पे कुछ जैसे प्रेफरेंस शेयर्स का मार्केट वैल्यू इज गिवन ना, तो यहाँ पे भी कुछ डिबेंचर का मार्केट वैल्यू दिया होता तो हम लोग वो लेते, बट यहाँ पे कुछ नहीं दिया है. ओके, तो आपको एज्यूम क्या करना है? जो बुक वैल्यू है वही उसका मार्केट वैल्यू है. सो 5,50,000 1 minus 0.35 डिवाइडेड बाय 50,000. क्लियर? तो 5,50,000 इंटू ब्रैकेट 0.65 डिवाइडेड बाय 50 lakh. तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,575,000 3,57,500 डिवाइडेड बाय 50 lakh. तो आपका KD आएगा 0.0715. क्लियर? नाउ डिबेंचर के बाद बैंक लोन लॉन्ग टर्म. रिमेंबर कि कॉस्ट ऑफ बैंक लोन भी हम लेते हैं,
व्हेन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोथ इज गिवन ना, सो आपको खाली कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म कंसीडर करना है, शॉर्ट टर्म लेना नहीं है. रिमेंबर कि शॉर्ट टर्म वाला कॉस्ट इंक्लूड नहीं करते. वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इट इज कैलकुलेटेड फॉर अ ईयर, तो शॉर्ट टर्म नहीं लेना बट लॉन्ग टर्म ही कंसीडर करना है. सो नेक्स्ट क्या होगा, कॉस्ट ऑफ टर्म लोन. कॉस्ट ऑफ टर्म लोन एंड कॉस्ट ऑफ टर्म लोन इट इज सेम एज व्हाट, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर की तरह ही है. ओके, सो कॉस्ट ऑफ टर्म लोन. नाउ कॉस्ट ऑफ टर्म लोन, बैंक लोन इज गिवन. बैंक लोन का इंफॉर्मेशन दिया, बैंक लोन कितना, लॉन्ग टर्म 18 lakhs एंड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन लॉन्ग टर्म I 12% एंड द टैक्स रेट 35%. ऐसा में शॉर्ट टर्म को लेना नहीं है. सो कॉस्ट ऑफ टर्म लोन इज इक्वल टू I 1 minus T अपॉन SP. नाउ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैसे बनेगा, I 12% ऑफ 18 lakh. क्लियर ना, 12% ऑफ 18 lakhs वो आपका इंटरेस्ट बनेगा. सो इंटरेस्ट का अमाउंट क्या बनेगा, 2,16,000. सो I is what, 2,16,000 into bracket 1 tax rate 0.35 divided by SP 18 lakhs value, market value. Now 2,16,000 into bracket 0.65 divided by 18 lakh. ओके, सो मल्टीप्लाई आप करेंगे, सो 1,40,400 डिवाइडेड बाय 18 लाख. तो कॉस्ट ऑफ टर्म लोन है 0.078. क्लियर. चलो बैंक लोन, कॉस्ट ऑफ बैंक लोन हो गया. शॉर्ट टर्म लेना नहीं है. ट्रेड क्रेडिटर्स भी मार्केट में ट्रेड नहीं होता है तो उसका भी कुछ नहीं आएगा. इन शॉर्ट पूरा कैलकुलेशन हो गया है. सो डायरेक्टली हम लोग कैलकुलेट करेंगे WACC एज पर द मार्केट वैल्यू वेट. दैट इज WACC एज पर मार्केट वैल्यू वेट. नाउ WACC एज पर द मार्केट वैल्यू वेट. नाउ टेबल तो सेम ही रहेगा. सोर्सेस, then after amount, then after proportion, then cost, and then weighted cost. now यहाँ पे सोर्स, नाउ सोर्स में हम लोग डायरेक्ट इक्विटी नहीं लिख पाते. यहाँ पे दो टाइप की इक्विटी है, दैट इज एग्जिस्टिंग इक्विटी एंड न्यू इक्विटी. एंड दोनों का अमाउंट भी अलग है, हम लोग ने आगे ही कैलकुलेट कर लिया है कि एग्जिस्टिंग इक्विटी का अमाउंट कितना है 24 लाख एंड न्यू इक्विटी का अमाउंट 14 लाख है. तो याद रखना है, डायरेक्टली इक्विटी शेयर्स मत लिख देना. 24 लाख एंड 14 लाख. आया समझ में. चलो नेक्स्ट कौन सा है, प्रेफरेंस शेयर्स है. प्रेफरेंस शेयर. ना प्रेफरेंस शेयर्स का यहाँ पे 8 लाख है, वो नहीं लेना, मार्केट वैल्यू, बिकॉज मार्केट वैल्यू वेट करना है. सो 8,50,000. क्लियर. प्रेफरेंस शेयर्स के बाद डिबेंचर. नाउ डिबेंचर का कोई मार्केट वैल्यू लेना ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कोई नंबर ऑफ डिबेंचर, फेस वैल्यू कुछ नहीं दिया है, खाली डिबेंचर. सो इट इज जस्ट लाइक व्हाट, लोन. सो डिबेंचर का बुक वैल्यू वही मार्केट वैल्यू बन जाएगा 50 लाख. ओके. देन बैंक लोन. बैंक लोन उसमें भी कौन सी लेना है, खाली लॉन्ग टर्म वाला. सो बैंक लोन वो भी एक लोन है. ओके, इट इज जस्ट लाइक डिबेंचर. सो 18 लाख ही आएगा आपका. क्लियर. सो यहाँ पे 5 सोर्स बना खाली. शॉर्ट टर्म तो लेना ही नहीं है, ट्रेड क्रेडिटर्स नहीं आते हैं. सो टोटल करेंगे आप तो आंसर आएगा 1,14,50,000. अभी आपको प्रपोर्शन निकालना है ना. प्रपोर्शन 24 लाख डिवाइडेड बाय दिस अमाउंट, तो प्रपोर्शन निकलेगा 0.21. नाउ 14 लाख डिवाइडेड बाय दिस अमाउंट, तो प्रपोर्शन निकलेगा 0.12.
क्लियर. देन प्रेफरेंस शेयर्स 8,50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख दिस, तो प्रपोर्शन निकलेगा 0.07. देन 50 लाख डिवाइडेड बाय दिस अमाउंट, तो प्रपोर्शन निकलेगा 0.44. एंड 18 लाख डिवाइडेड बाय दिस अमाउंट 0.16. तो आपका आंसर 1 आ जाता है. क्लियर. कॉस्ट अच्छे से संभाल के लिखना है, देख के. एग्जिस्टिंग इक्विटी का कॉस्ट अलग है 0.1875. कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी भी अलग है 0.2054. क्लियर. देन प्रेफरेंस शेयर्स, सो केपी हम लोग ने फाइंड आउट किया 0.1242. देन डिबेंचर हम लोग ने फाइंड आउट किया कॉस्ट ऑफ डेब्ट 0.0715. ओके, एंड द टर्म लोन का कॉस्ट 0.078. चलो 0.21 इंटू 0.1875 0.03918. 0.12 इंटू 0.2054 0.02505. 0.07 इंटू 0.1242 0.0093. 0.44 into 0.715, that is 0.0312, and 0.16 into 0.078 0.0122. क्लियर. सो टोटल करेंगे 0.11693. सो आंसर ऑफ WACC इज व्हाट 0.11693 इंटू 100. सो हम लोग डाल सकते हैं 11 यहाँ पे 0.116657 आएगा. ओके, सो 11.67% WACC आएगा. क्लियर ऑल ऑफ यू. तो ये सम थोड़ा हार्ड था, समझ के करना था. क्लियर. नाउ थैंक यू. नेक्स्ट सम इन नेक्स्ट वीडियो. बाय.